अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की जो शोबिस की दुनिया की टॉप 2 न्यूज़ हैं वो आज की इस खबर में शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग दिलजीत दोसांझ आने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? किस तरह से सियासत इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है और अपनी ख्वाहिश से मुतल्लिक दिलजीत दोसांझ ने एक ऐसी बात की जिसने सोशल मीडिया सार्फिन के ना सिर्फ दिल जीते बल्कि उनकी मजबूरी पर लोग गमज़दा भी हुए। इसके साथ ही आज की अगर दूसरी खबर की जानिब बढ़ें तो आपको बताएंगे कि नईम बुखारी का वालिदैन की बीमारी से मुतल्लिक एक बयान जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा गया और वालिदैन को ज़्यादा देर बीमार नहीं रहना चाहिए और इससे बेहतर है कि उनको मौत आ जाए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं इस खबर में जिसकी वजह से सोशल मीडिया सार्फिन इस वक्त नईम बुखारी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। दोनों खबरों की तफसील की तरफ बढ़ना, पोस्टमार्टम करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले खबर की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नईम बुखारी साहब की, तो नईम बुखारी साहब कहते हैं कि मेरी राय के मुताबिक इंसान को चंद ही लम्हों में दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए, बहुत लंबा बीमार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई शख्स शदीद बीमारी के बायस बिस्तर पर पड़ा रहता है तो अपने घर वालों के लिए बोझ भी होता है और अपने घर वालों के लिए मुसीबत भी होता है, मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। अगर मैं खुद की बात करूं और मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करूंगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूं, ना कि दूसरों पर बोझ बनूं। इसके साथ ही मेरे जो वालिद हैं वो सिर्फ चंद सेकंड्स में दुनिया से रुखसत हो गए थे और इनके वालिदा जो हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो इंतकाल कर गई थी। बकौल नईम बुखारी साहब के, उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं जिनके वालिद तवील अरसे तक बिस्तर पर पड़े रहे और बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त था उन पर, जिसको वो बर्दाश्त करते रहे और मेरा दोस्त भी बर्दाश्त करता रहा। इसलिए मेरा मानना है कि इंसान को चंद ही लम्हों में रुखसत हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के मारूफ वकील, सियासी तजिया निगार, जी हाँ, नईम बुखारी अपनी ज़िंदगी, बुढ़ापे और मौत से मुतल्लिक गुफ्तगू करने पर सोशल मीडिया सार्फिन की नज़र में बहुत ही ज़्यादा तनकीद की जद में आए हुए हैं। लोग इनको बतौर मेहमान जब बुलाकर उनसे इस किस्म के सवालात किए गए हैं तो इस पर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नईम बुखारी साहब को इस तरह की गुफ्तगू बीमारी से मुतल्लिक नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जनाब, आप लोग जानते हैं कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाता है कि आजमाइश होती है और बहुत सारे लोग जितने तवील अरसे तक बीमार रहते हैं, कहा जाता है कि जो उसके गुनाह जो है वो झड़ रहे होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ही ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन नईम बुखारी साहब की बात ने सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत परेशान किया। नईम बुखारी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि शदीद बीमारी में मुब्तला शख्स अपने आप के ऊपर भी बोझ होता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। दूसरों पर इंहिसार करना एक तकलीफ देह मरहला होता है, नामुनासिब है, बेहिसी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बात बीमार और उम्र रसीदा वालिदैन की देखभाल के तनाजुर में की गई थी। इसके साथ ही उनके बयान के वीडियोस जो हैं, कुछ क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी और इस किस्म का मौक़िफ़ जो है लोग इससे इख्तलाफात अपने वो रख रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि ये सोच दुरुस्त नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन सी चीज़ में इंसान की बेहतरी है। लेकिन किसी के बारे में इस तरह कह देना कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो जिसको चंद ही सेकंड में मर जाना चाहिए, उसे दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है। और वालिदैन की खिदमत में तो आपकी आखिरत और भलाई भी छुपी हुई है। जब आप बीमार वालिदैन की खिदमत करते हैं तो आपके बहुत सारे काम समझ जाते हैं और अल्लाह ताला आप पर यकीनन देखते हैं। आज ये भी आप लोगों पर एक आजमाइश होती है, आप अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन नईम बुखारी साहब की बात फिर वंस अगेन कहूँगी कि सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो इससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं कर रहे और इनके ऐसे वायरल होने वाले जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आए हुए हैं। इसके साथ ही जनाब, आज की खबर की दूसरी तफसील की तरफ बढ़ें तो आपको बताएंगे दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रहे और उनकी एक स्टेटमेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत परेशान। भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार, अदाकार और इसके साथ ही आलमी शोहरत याफ्ता फनकार की बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर पाकिस्तान, खसूसन लाहौर से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोहब्बत पैदा कर दी है अपने लिए और दिल से वो कहते हैं कि मैं लाहौर आना चाहता हूँ। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस मैं ये अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश के बीच में बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मदाहों के साथ लाइव सेशन के दौरान एक पाकिस्तानी मदाह ने दिलजीत दोसांझ से लाहौर आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने नहायत खुले दिल से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था कि वो वाकई लाहौर की सैर करना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सियासी हालात की भेंट नहीं चढ़ना चाहते।
اس لیے وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار لاہور آ گئے تو پھر کبھی ان کو جو ہے کہیں اور ٹریول کرنے نہیں دیا جائے گا, اور بار بار ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے. اور یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں کتنی سیاست کرتا ہے, اور وہ ہر کوئی جو کرائم ہے وہ پاکستان پر ڈالنے پر تلا رہتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی فنکار ان کی جانب سے یہاں آئے گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس فنکار کا بائیکاٹ کیا ہی جائے گا. مزید کہا کہ وہ لاہور کا سفر کرتے ہیں اور انہیں بھارت کی جانب سے مختلف ممالک کے سفر کے حوالے سے پابندیوں اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس کے باعث ان کے لیے مستقبل میں بین الاقوامی سفر متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے. ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ خواہش کے باوجود وہ اب تک لاہور نہیں آ سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سکھوں کی تو لاہور کے ساتھ ویسے ہی ایک بڑی عقیدت ہے, کیونکہ وہاں پر ان کی جو یہ عقیدت, یہ جو خاص تر گردوارے وغیرہ اور اس طرح کی جگہوں پر آتے ہیں بابا گرو نانک کے پاس اور اس طرح کی چیزوں پہ, تو یہ تو پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں, اور اسی لیے انڈینز جو ہیں وہ بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں جب سکھ بھائی جان جو ہیں وہ پاکستان میں آنے کی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ دلجیت نے جناب یہ بھی کہا کہ پاکستان بے حد مقبول ہے, ان کے لاکھوں مداح وہاں پر موجود ہیں. اس سے قبل پاکستانی اداکار ہانیہ عامر کے ساتھ بھی ایک مشترکہ پروجیکٹ میں کام کرنے پر انہیں بھارت میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا, تاہم انہوں نے اس کا دباؤ خاطر نہ لاتے ہوئے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کو ترجیح دی. حالیہ دنوں بین الاقوامی کانسرٹ کے دوران بھی انہوں نے پاکستانی مداحوں کی جانب سے پیش کیا گیا تحفہ محبت سے قبول کیا, اور اس نے بھی سب کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کروا لی تھی. دلجیت نے تازہ بیان میں سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی پار قرار دیا, جبکہ پاکستانی مداحوں نے اس عزم کو اظہار کیا کہ حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے آپ پاکستان ضرور آئیں اور مکمل احترام اور عزت جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی. دلجیت کی اگر بات کریں تو دلجیت نے ایک بار پھر لائیو سیشن کے دوران یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان لاہور آنا چاہتے ہیں, لیکن انڈینز جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے. خیر یہ بات بھی انڈینز کو کافی زیادہ بری لگنے والی ہے, اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہوتی جا رہی ہیں, انڈینز جو ہے ان میں ایک خاصی جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ اٹھنے ہی والی ہے. اس کے ساتھ جناب کیا کہنا چاہیں گے دونوں خبروں کے حوالے سے, آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.